हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू द डेप्थ ऑफ नॉलेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपको ऑब्जेक्ट डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ विद एग्जाम्पल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन के बारे में कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। An object is a part of the predicate in a sentence. It receives the action done by the subject. दोस्तों, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में प्रीडिकेट का एक पार्ट होता है। इन ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द प्रीडिकेट इन अ सेंटेंस। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में प्रीडिकेट का ही पार्ट होता है, जो कि सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शन को रिसीव करता है। जी हाँ, इट रिसीव द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा यानी कि ड्यूअर। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ड्यूअर। सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है, जो एक्शन किया जाता है, उस एक्शन को रिसीव करने का काम करता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन थी। अब मैं आपको एक सिंपल ट्रिक और बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट को अगर आपको सेंटेंस में पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप उस सेंटेंस में व्हाट या हुम से क्वेश्चन कीजिएगा। जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। जी हाँ, व्हाट से या होम से आप क्वेश्चन करेंगे तो आंसर आपको जो मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, इस बात को मैं आगे प्रूव करके भी बताऊंगा। पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट के टू टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वन बाय वन हम दोनों ही के बारे में समझेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके क्वेश्चन को अगर आप व्हाट से करें, व्हाट से आप क्वेश्चन करें, तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आपको मिलेगा, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आपको पहचानना सीखना है तो आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आपको मिलेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जब आप होम से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आपको मिलेगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव चीज़ें आती हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग। निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग, ऐसी चीज़ें जिनमें जान नहीं होती है, जो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं, वो सभी हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती हैं, सारी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स। और अब हमारा ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सजीव चीज़ें आती हैं, यानी कि लिविंग। क्या आती हैं? लिविंग थिंग्स आती हैं, ये हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। तो ये दो डिफरेंस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सभी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सभी लिविंग थिंग आती हैं। अब लिविंग थिंग कैसे आती हैं देखिए, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले ये सब्जेक्ट राइट करता हूँ, आई, यू, वी, ही, शी। ठीक है, अब जैसे ये आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर होगा। अगर आप यहाँ पे दे राइट करते हैं तो दे का ऑब्जेक्ट क्या करेंगे आप? दे का ऑब्जेक्ट होगा देम, और किसी नेम का ऑब्जेक्ट नेम होगा। तो हम बात कर रहे थे इन चीज़ों के बारे में। ये हमारे सभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जैसे कि मी है, यू है, अस है, हिम है, हर है, देम है, या एनी नेम, कोई भी नाम। एनी नेम, एनी नेम, किसी भी पर्सन का जो नेम होता है वो भी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने अच्छे तरीके से जाना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन कराता हूँ। पहले आप एक एग्जांपल देखिए, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, माई टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे मी क्या है? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ क्वेश्चन आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसका मतलब क्या है? माई टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, मेरे टीचर ने मुझसे एक क्वेश्चन करा, मुझसे एक सवाल करा। तो अब देखिए, अगर आप क्वेश्चन करें कि क्या करा, तो आपके टीचर ने पूछा, क्या पूछा भाई? अ क्वेश्चन। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हुआ। ये देखिए, व्हाट का आंसर आपको मिल गया, क्वेश्चन। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। माई टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, व्हाट क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा। तो क्वेश्चन पूछा, आंसर मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किससे पूछा? होम। तो मुझसे पूछा, तो मी हमारा क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ।
किससे पूछा? भाई मुझसे पूछा, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या पूछा? भाई सवाल पूछा, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इतना आपको समझ आया? ये एक एग्जाम्पल था। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं वन बाय वन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो पहले हम इसको कर लेते हैं सेट। अब आ जाते हैं हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज और प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन ऑफ अ वर्ब डायरेक्टली। दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन फ्रेज होता है, जो कि वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है। तो वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करने का काम जो वर्ड करता है उसी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आइए इस बात को और अच्छे तरीके से हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसको जूम कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको इसके एग्जाम्पल एक्सप्लेन कराता हूँ। ही ब्रोक द गिलास, ही ब्रोक द गिलास, उसने गिलास तोड़ा। अब देखिए यहाँ पे व्हाट से क्वेश्चन किया जाए, व्हाट लगाकर अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करें, व्हाट डिड ही ब्रेक, यानी कि उसने क्या तोड़ा, तो आंसर हमें मिलेगा गिलास तोड़ा। तो व्हाट का आंसर जो आता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि नॉन लिविंग थिंग होता है। यानी कि गिलास हमारा क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है। तो ही ब्रोक द ग्लास, ब्रोक मतलब तोड़ा, ब्रेक की पास्ट फॉर्म होती है। ही ब्रोक, उसने तोड़ा, तो क्या तोड़ा भाई? तो आंसर आएगा गिलास तोड़ा। तो गिलास हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए लिखा ही ब्रोक द गिलास, उसने गिलास तोड़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। अब आप व्हाट से क्वेश्चन करिए, व्हाट इज़ ही प्लेइंग, वे क्या खेल रहा है, आंसर मिलेगा फुटबॉल। तो फुटबॉल हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही इज़ प्लेइंग, वे खेल रहा है, वे क्या खेल रहा है। तो जब आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, क्या से क्वेश्चन करेंगे, आंसर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। आई एम रीडिंग अ बुक, अब इस अ बुक को हटा के क्वेश्चन करिए, आई एम रीडिंग मतलब कि मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन करा जाए कि भाई आप क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग, तो आंसर आएगा आई एम रीडिंग अ बुक। तो व्हाट का आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा? अ बुक, जो कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप जान गए होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग थिंग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। An indirect object is the noun, pronoun phrase of pronoun to whom or for whom the action is done. It receives the action through the direct object and not directly. तो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो भी हमारा या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन फ्रेज होता है। ठीक है, जिसको जो हम क्वेश्चन करते हैं होम, टू होम या फॉर होम, मतलब जिसके लिए या फिर जिसको। तो जो एक्शन हमारा किया जाता है उससे जो हम सवाल करते हैं भाई किसको या किसके लिए, तो वही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सो इट रिसीव द एक्शन थ्रू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नॉट डायरेक्टली। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करता है लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रिसीव करता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारे लिविंग थिंग आती हैं, यानी कि सभी सजीव सजीव चीज़ें जो आती हैं वो हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। ठीक है, और इनसे जो क्वेश्चन हम करते हैं होम से क्वेश्चन करेंगे। किससे क्वेश्चन करेंगे? होम से। तो होम से क्वेश्चन करने पे जो आंसर निकल कर आता है, जो रिजल्ट आपको मिलता है, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, चलो हम इसको एग्जांपल से अच्छे तरीके से इसको समझ लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इसके एग्जांपल्स एक्सप्लेन कराता हूँ। ये रहे हमारे एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, ही पास्ड अ पैकेट टू डॉली, ही पास्ड अ पैकेट टू डॉली। भाई उसने पास करा, क्या पास करा? पैकेट करा। किसको करा? डॉली को करा। तो डॉली हमारे क्या है? यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही पास्ड अ पैकेट, तो अ पैकेट तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, नॉन लिविंग है। लिविंग में क्या है? डॉली। डॉली यहाँ पे क्या है? एक नेम है। डॉली यहाँ पे एक नेम है। तो ही पास्ड अ पैकेट टू डॉली, तो उसने एक पैकेट डॉली को पास करा, डॉली की तरफ बढ़ाया। तो अब अगर आप क्वेश्चन करेंगे भाई किसको पैकेट पास करा, तो भाई डॉली को करा। आंसर हमारा क्या है? डॉली है। ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। भाई क्या करा? पास, पैकेट करा, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वन मोर एग्जांपल देखते हैं। राहुल गेव मी अ बुक, राहुल गेव मी अ बुक, राहुल ने मुझे एक बुक दी। ठीक है भाई, राहुल ने मुझे एक बुक दी। भाई राहुल ने क्या दिया? बुक दी। तो ये तो हमारा डायरेक्ट है, लेकिन किसको दी? मुझे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राहुल गेव मी अ बुक, तो राहुल ने मुझे एक किताब दी। तो भाई किसको दी? मुझे दी। तो जब हम होम से क्वेश्चन करेंगे, है ना, तो आंसर आएगा मुझे। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स। टीचर ने स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा। भाई क्या पूछा? क्वेश्चन, ये हमारा डाइट है। किससे पूछा? स्टूडेंट से पूछा। इनडाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टूडेंट्स हमारे लिविंग है ना। वन मोर एग्जाम्पल, आई गेव यू माई कैमरा। मैंने तुम्हें अपना कैमरा दिया। क्या दिया? कैमरा। तो कैमरा क्या है? हमारा डाइट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? आपको दिया। ये इनडाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रेड में आपको जो दिख रहे हैं ये सभी इनडाइट ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इनडाइरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड पर डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है और इसकी स्पेलिंग पे फोकस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लीमेंट दोनों को एक सा ही बोला जाता है। एक वर्ड जो मैं आपको और बताने वाला हूँ। पहले तो ये जो वर्ड देखिए कॉम्प्लीमेंट लिखा है, इसका मतलब होता है पूरक। क्या होता है? पूरक। और अब अगर यहाँ पे आप इस ई की जगह पे आई लगा दें, यानी कि अगर आप COMPLIMENT राइट कर दें तो ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट करना। तो दोनों को सेम रीड किया जाएगा, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा बट मीनिंग इनके डिफरेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब कि COMPLIMENT अगर आप राइट करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट करना किसी की पिक पर, किसी की फ़ोटो पे, और यहाँ पे या किसी को देखकर उसकी कॉम्प्लीमेंट करना। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ई का यूज़ करते हैं, ई, तो इसका मतलब होगा पूरक। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी कि कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंट होता है स्पेलिंग में, ठीक है। अब जानते हैं इसकी डेफिनेशन, इसके बाद समझेंगे इसके एग्जाम्पल। अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉथ दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होता है या फिर कोई फ्रेज हो सकता है या कोई क्लॉज हो सकता है जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट इज़ नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो किसी भी एक्सप्रेशन के मीनिंग को कंप्लीट करने का काम जो वर्ड करता है, जो वर्ड करता है, वही हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। एंड कॉम्प्लीमेंट इट्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन ऐड करने का काम करता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन को ऐड करने का काम भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के द्वारा किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट भी टू टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो पहले जानेंगे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। जैसे कि इससे नाम से क्लियर है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी को जोड़ने का काम करता है, वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एग्जाम्पल्स से ये बात आप अच्छे तरीके से समझेंगे। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो यहाँ पे देखो आए, यानी मेरे बारे में बताया जा रहा है कि मैं क्या हूँ, भाई मैं टीचर हूँ। तो यहाँ पे टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है, टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है। टीचर यहाँ पे क्या है? टीचर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इस आई के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि स्टेट बताई जा रही है कि मैं क्या हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है टीचर हूँ। तो इस आई के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आई हमारा सब्जेक्ट है, तो ये जो टीचर है ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। आई एम अ टीचर, क्लियर है। टीचर क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। और इसको जूम कर लेते हैं। आई एम अ टीचर, फुल स्टॉप आएगा। ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। ही के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वह कैसा है? भाई गुड बॉय है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। यू लुक हैप्पी, यू लुक हैप्पी, तुम खुश दिखते हो, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। मोहन इज़ वेरी वीक, तो यहाँ पे मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन कैसा है? वीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं, इनमें ये ऑब्जेक्ट ना कहलाकर इसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, और ये हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है सेंटेंस में, इसलिए इनको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्लियर है? मतलब जिनमें जो भी सेंटेंस रहते हैं जिसमें जो स्टेट बताई जाती है, मतलब कि एक्शन वर्ब नहीं आती है, जिनमें लिंकिंग वर्ब का यूज़ होता है। देखो एम, इज, लिंकिंग वर्ब का यूज़ होता है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे मूव करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो जानते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। ओके, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यू मेड मी सैड, तुमने मुझे सैड कर दिया। तो यहाँ पे देखो यू मेड मी सैड, तो यहाँ पे ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, और ये सैड। अब सैड किसको करा, यू को करा कि मुझे करा? भाई मुझे करा ना। यू मेड मी सैड, तुमने मुझे दुखी कर दिया, तो यू मेड मी सैड। तो यहाँ पे इस मी के बारे में इंफॉर्मेशन को ऐड करा है सैड, तो ये हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यू मेड मी सैड। दे कॉल यू फैटी, वे तुम्हें फैटी कॉल करते हैं। किसको बुलाते हैं? इस यू को बुलाते हैं, ना कि दे को बुलाते हैं। दे कॉल यू फैटी, दे कॉल यू फैटी, तो इस यू के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वी अपॉइंटेड रामू प्यून, हमने रामू को प्यून अपॉइंट किया है। किसको अपॉइंट किया? रामू को किया है ना। तो रामू हमारा क्या है यहाँ पे? रामू हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये प्यून हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ना कि सब्जेक्ट के बारे में। तो जो सेंटेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन सभी सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज़ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जाना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट को भी समझा। साथ में हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक एक चीज़ को हमने डिटेल में समझा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने सभी फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।